विभाग की नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सुनील त्रिपाठी, प्रतिभा गौतम, ये सभी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियुक्तियां। श्री मृदुल शर्मा, और इसके बाद सिंचाई एवं जल से सुश्री अंजलि शुक्ला, जयप्रकाश यादव, ये भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के। श्री चंदन कुमार गौड़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नियुक्ति पत्र। और इसके बाद औद्योगिक विकास विभाग का नियुक्ति पत्र श्री आलोक कुमार सिंह। और इसके बाद कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार सुश्री काजोल द्विवेदी। ऊर्जा विभाग सुश्री शिवानी गुप्ता। लोक निर्माण विभाग सुश्री अंजलि गंगवार। और लोक निर्माण विभाग में ही श्री मोहित कुमार गौतम। और इसके बाद नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की नियुक्तियां श्री सौरभ, और सुश्री शालू। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सबका। आप सबके उपस्थिति में मां के कर कमलों द्वारा ये नियुक्ति पत्र पाकर वास्तव में इन्हें अपने पद की गरिमा और दायित्वों की महत्ता का भी एहसास हुआ। आज 1334 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। नियुक्ति पत्र पाकर उनका अनुभव क्या रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य का एक ले आपके जीवन की दिशा बदलेगी। 5 लोग ने इच्छा जाहिर की है, अपने अनुभवों को आपके साथ बांटूंगी कि वो अपनी बात कहें। इस क्रम में सबसे पहले श्री मृदुल शर्मा, खड़े हो जाएं आप तो माइक आपके पास आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मृदुल शर्मा है। मैं जनपद बिजनौर का मूल निवासी हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं अवर अभियंता पद पर सरकारी नौकरी करूं, जो इस सरकार द्वारा बहुत ही पारदर्शी तरीके से आयोग द्वारा आई गई, जिसमें मेरा चयन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अभियंता सिविल के पद पर हुआ है, जिससे मैं उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोग कर सकूंगा और परिवारजनों की अच्छी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। सोनू, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, विशिष्ट अधिकारीगण एवं नवनियुक्त अवर अभियंतागण, मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर से डिप्लोमा किया है और मैं अवर अभियंता के पद पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में हुआ है। सर, ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी रही तथा इस भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। पसंद देता हूं कि मैं अपने विभागीय कृत्यों का निर्वहन पूरी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करूंगा तथा मैं अपने कार्य के प्रति कदाचित लापरवाही नहीं करूंगा। मैं
आदरणीय श्री महोदय को धन्यवाद करता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में पारदर्शी ढंग से संपन्न भर्ती परीक्षा में मुझे चयनित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभ्यर्थियों को उनके कड़ी मेहनत एवं परीक्षा फल के आधार पर ही चयन मिलता है। और इसी के साथ कल्पना पाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विशिष्ट अतिथि सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना पाल उन्नाव जिले से बांगर मऊ से चयनित हूँ। इसमें अवर अभियंता पद के लिए 1334 पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को भी स्पष्ट रूप से पूरी कराई गई है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। देवेंद्र शुक्ल। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी मंत्रीगण का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शुक्ला है, अमेठी से हूं और मेरा चयन माइनर इरिगेशन में हुआ है। और ये चयन प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से गवर्नमेंट ने इसमें सहयोग किया। हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया बहुत शीघ्र मिल रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रीगण का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने युवाओं को रोजगार निष्पक्ष तरीके से दिया। धन्यवाद। और अंत में सुशील। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम सुशील कुमार सोनी है। मैं अयोध्या जिले का निवासी हूं। अयोध्या पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया। मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान छोटी सी चलाते हैं और सामान्य परिवार से हूँ मैं। देश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित अवर अभियंता परीक्षा में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर पद पर हुआ है। मैं माननीय यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की अनंत गहराई धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आयोग द्वारा जो परीक्षा हुई पूरी पारदर्शी, निष्पक्ष एवं उसकी शुचिता बनाई रखी गई। किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप सबका मन कर रहा है अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का, लेकिन समय की अपनी सीमा है। निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी से लिए निर्णयों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया है। ये हम सब के लिए गौरव। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के 12 विभागों की लगभग 1400 इन नई नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश शासन के पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरुजी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सभी विभागीय अधिकारीगण, सफलतम अभ्यर्थी जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उनके अभिभावकगण और प्रदेश के वे सभी युवा ऊर्जा के हमारे नव आगंतुक कार्मिक
उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इन 12 विभागों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए इसके इन युवा ऊर्जा के प्रतीक, इन प्रतिभाशाली युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन का विभिन्न विभागों का हिस्सा बनाया है। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है, पत्र वितरित हो रहे थे। मेरी इच्छा थी कि जो 1377 अभ्यर्थी हैं को मैं यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करूं, लेकिन आपकी भी और मेरी भी समय की एक सीमा है। लेकिन जिन भी लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र हम लोगों ने वितरित किए, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि भाई आप, मैं देख रहा था उसमें बिजनौर का भी था तो गाजीपुर का भी था, चंदौली का भी था, ललितपुर का है तो सिद्धार्थनगर का भी है। यानी हर जनपद की का प्रतिनिधित्व इन नियुक्तियों में आपको दिखता होगा। न जाति का भेद, न क्षेत्र, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश की इस नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन प्रतिभाशाली युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ ले उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना। और आज वह लक्ष्य हमारे लिए अब बहुत नजदीक दिखता है। हम लोगों ने उन लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और शुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई बढ़ी है। क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या ये, और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई तो यही प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 व्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान प्रसन्न होगा और समाज में खुशहाली होगी। और उस खुशहाली को लेकर के ही डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से
8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने, और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए, आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया। कोई आप और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं। लेकिन जिन उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाया, महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, ये दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। ऐसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए को प्राप्त करना। इज ऑफ डूइंग हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता, जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म किए, प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज परिणाम था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने नहीं आता था, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। 40 लाख निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी। अनुमान करिए, पहले कोई निवेश करता नहीं था, जो उद्योग थे वे अपना बंद करके भाग रहे थे। आज 1.5 करोड़ नौजवानों को इस निवेश के माध्यम से नौकरी मिलेगी, नए रोजगार के सृजन होंगे। परंपरागत जो बंद हो रहा था दंगों के कारण, अराजकता के कारण, गुंडागिर्दी के कारण, यह उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश का एक ब्रांड बन गया। हर जनपद का अपना प्रोडक्ट है। इसने लाखों